अध्याय 29। थेरेसा न्यूमन, कैथोलिक, क्षत चिन्हित। भारत लौट आओ। मैंने 15 वर्षों तक धैर्यपूर्वक तुम्हारे लिए प्रतीक्षा की है। शीघ्र ही मैं शरीर से बाहर तैरकर और प्रकाश के धाम चला जाऊंगा। योगानंद आओ। श्री युक्तेश्वर जी की आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से मेरे आंतरिक कानों में सुनाई पड़ी जब मैं अपने माउंट वॉशिंगटन हेडक्वार्टर्स में ध्यान के लिए बैठा था। एक पल में 10,000 मीलों को पार करके उनका संदेश मेरे अस्तित्व में बिजली की तरह कौंध गया। 15 वर्ष, हाँ, मैंने अनुभव किया। अब 1935 है। मैंने अमेरिका में अपने गुरु की शिक्षाओं को प्रसारित करने में 15 वर्ष बिताए हैं। अब वो मुझे बुला रहे हैं। उस दोपहर मिलने के लिए आए एक शिष्य को मैंने अपना अनुभव सुनाया। क्रिया योग द्वारा उसका आध्यात्मिक विकास इतना उल्लेखनीय था कि मैं उसे प्राय संत कहता था और बाबा जी की भविष्यवाणी को याद करता था कि अमेरिका भी प्राचीन यौगिक पथ के माध्यम से दिव्य बोध प्राप्त नर नारियों को जन्म देगा। इस शिष्य और अन्य सदस्यों ने मेरी यात्राओं के लिए दान देने का उदारतापूर्वक आग्रह किया। आर्थिक समस्या के इस प्रकार सुलझने पर मैंने यूरोप होते हुए भारत के लिए समुद्र यात्रा का प्रबंध किया। माउंट वॉशिंगटन में तैयारियों के व्यस्त सप्ताह। मार्च 1935 में कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों के अंतर्गत मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत करवाया। इस शैक्षिक संस्थान को सभी सार्वजनिक दान और साथ ही साथ मेरी पुस्तकों की बिक्री, पत्रिकाओं, लिखित पाठ्यक्रमों, कक्षाओं और अन्य स्रोतों से मिलने वाला राजस्व जाता है। मैं वापस आऊँगा, मैंने अपने छात्र को कहा। मैं अमेरिका को कभी भी नहीं भूल सकता। प्रिय मित्रों द्वारा लॉस एंजलिस में दिए विदाई भोज में मैंने उनके चेहरों को देर तक देखा और कृतज्ञतापूर्वक सोचा, प्रभु, जो आपको एकमात्र दाता के रूप में याद रखता है, उसे नश्वर के बीच मित्रता की मिठास की कमी कभी नहीं होगी। मैं न्यूयॉर्क में जून 9, 1935 को यूरोपा जहाज से चला। 2 छात्र मेरे साथ आए, मेरे सचिव श्री सी रिचर्ड राइट और सिनसिनेटी से एक प्रौढ़ महिला मिस एटी ब्लेच। हमने सागर की शांति के इन दिनों का आनंद लिया। पिछले जल्दबाजी वाले सप्ताहों की अपेक्षा एक इच्छित परिवर्तन। हमारे आराम की अवधि अल्पकालिक थी। आधुनिक जहाज़ों की गति की कुछ खेदजनक विशेषताएं होती हैं। जिज्ञासु पर्यटकों के किसी भी अन्य दल की तरह हम लंदन के विशाल और प्राचीन नगर में घूमे। अगले दिन मुझे कैक्सटन हॉल में एक बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें सर फ्रांसिस यंगहजबंद द्वारा लंदन के श्रोताओं को मेरा परिचय दिया गया। हम पार्टी के ने स्कॉटलैंड में सर हैरी लॉडर के निवास पर एक मनोहर दिन बिताया। हमने जल्द ही महाद्वीप के लिए इंग्लिश चैनल को पार कर किया, क्योंकि मैं बवेरिया के लिए एक विशेष तीर्थ यात्रा करना चाहता था। मुझे महसूस हुआ कैथोलिक रहस्यवादी कोनर सूत्र की थेरेसा न्यूमन को मिलने का यही एक अवसर था। वर्षों पूर्व मैंने थेरेसा के विषय में एक विस्मयकारी विवरण पढ़ा था। लेख में दी गई जानकारियां इस प्रकार थी। पहला, थेरेसा 1898 में जन्मी, 20 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में घायल हुई। वे दृष्टिहीन और लकवाग्रस्त हो गई। 1923 में संत टेरेस की द लिटिल फ्लावर प्रार्थना द्वारा उन्होंने अपनी दृष्टि को चमत्कारिक रूप से वापस पा लिया। बाद में थेरेसा न्यूमन की टांगें भी तत्काल ठीक हो गई। तीसरा, थेरेसा ने 1923 के बाद
प्रतिदिन ईश्वर को समर्पित एक छोटी पतली रोटी को निगलने के अलावा पूर्ण रूप से खाना पीना छोड़ दिया। चौथा, 1926 में क्षत चिन्ह या क्राइस्ट के पवित्र घाव थेरेसा के सर, छाती, हाथों और पैरों पर प्रकट हुए। उसके बाद हर शुक्रवार वे क्राइस्ट के जुनून को अनुभव करती, अपने शरीर पर उनकी समस्त ऐतिहासिक पीड़ाओं को सहती। पांचवा, सामान्य रूप से अपने गांव की साधारण जर्मन भाषा जानने वाली थेरेसा शुक्रवार की अपनी भाव समाधि में जो वाक्यांश बोलती, उन्हें विद्वान प्राचीन एरमेक भाषा का बताते थे। हमने दर्शनों के उपयुक्त समयों पर वे हिब्रू या ग्रीक बोलती हैं। गिरिजाघर की सहमति से थेरेसा को अनेकों बार वैज्ञानिक निरीक्षण में रखा गया। प्रोटेस्टेंट जर्मन समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर फ्रीट्स गर्लिक कैथोलिक पाखंड का भांडा फोड़ने कोरर सूत्र गए, पर अंततः उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनकी जीवनी लिखी। सदा की तरह, चाहे पूर्व या पश्चिम में, मैं एक संत से मिलने के लिए उत्सुक था। 16 जुलाई को हमारे छोटे दल के कोरर सूत्र के अपरिचित गांव में प्रवेश करते ही मुझे खुशी हुई। बवेरिया के किसानों ने हमारे फोर्ड कार, जिसमें हम अमेरिका से अपने साथ लाए थे, और उसके मिश्रित दल में बहुत रुचि दिखाई। एक अमेरिकन युवा, एक प्रौढ़ स्त्री और अपने कोट कॉलर के नीचे लंबे बालों को दबाए सांवले रंग का एक पूर्वी व्यक्ति। थेरेसा की छोटी कुटीर साफ और सुथरी एक पुराने कुएं के निकट खिले जेरेनियम के फूलों के पास अफसोस शांत रूप से बंद थी। पड़ोसियों और यहाँ तक कि पास के गुजरने वाला गांव का डाकिया हमें कोई सूचना न दे सका। बारिश होने लगी। मेरे साथियों ने सलाह दी कि हम वहाँ से चलें। नहीं, मैंने हठपूर्वक कहा, मैं तब तक यहाँ रहूँगा जब तक मुझे थेरेसा के बारे में कोई सुराग नहीं मिल जाता। 2 घंटे बाद भी हम लोग बारिश में अपनी कार में बैठे हुए थे। प्रभु, मैंने गहरी सांस लेते हुए शिकायत की, आप मुझे यहाँ तक क्यों लाए अगर वो गायब हो गई है? एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति विनम्रता से अपनी सहायता की पेशकश करते हुए हमारे पास रुका। मुझे निश्चित रूप से तो नहीं पता कि थेरेसा कहाँ है, उसने कहा, पर वे प्राय यहाँ से 80 मील दूर आइस्टाट के पाठशाला मास्टर प्रोफेसर वुर्ज के घर जाती हैं। अगली सुबह हमारी मंडली आस्टाट के शांत गांव की ओर चली, जो पथरीली संकरी गलियों वाला था। डॉक्टर वुर्ज ने अपने घर पर हमारा सादर अभिनंदन किया। हाँ, थेरेसा यही है। उन्होंने आगंतुकों का उन्हें संदेश भेजा। संदेशवाहक शीघ्र ही उनका उत्तर ले आया। यद्यपि बिशप ने उनकी अनुमति के बिना मुझे किसी से मिलने के लिए मना किया है, पर मैं भारत से आए ईश्वर के पुरुष का स्वागत करूंगी। इन शब्दों ने मुझे गहराई से छुआ। मैं डॉक्टर वुर्ज के साथ पहली मंजिल के बैठक कक्ष में गया। शांति और हर्ष का प्रभामंडल प्रसारित करते हुए थेरेसा ने तत्काल प्रवेश किया। उन्होंने काला गाउन और सिर पर निर्मल श्वेत वस्त्र पहना हुआ था। यद्यपि इस समय उनकी आयु 37 वर्ष थी। वे बहुत कम आयु की, वस्तुतः बच्चों जैसी ताजगी और आकर्षण से युक्त लग रही थी। स्वस्थ, सुगठित, गुलाब जैसे गाल और प्रफुल्लित ये वे संत थी जो कुछ नहीं खाती थी। थेरेसा ने बहुत कोमलता से हाथ मिलाकर मेरा स्वागत किया। हम दोनों मौन संवाद में मुस्कुरा रहे थे। प्रत्येक एक दूसरे को ईश्वर के प्रेमी के रूप में जानते थे। डॉक्टर वुर्ज के ने कृपापूर्वक दुभाषिया बनने की पेशकश की। जब हम बैठे, मैंने पाया कि थेरेसा मुझे सरल उत्सुकता से देख रही है।
स्पष्टतः बवेरिया में हिंदू बहुत विरले थे। आप क्या कुछ भी नहीं खाती? मैं उत्तर उनके मुख से सुनना चाहता था। नहीं, एक बार सुबह 6 बजे ईश्वर को समर्पित चावल के आटे की छोटी पतली रोटी के अलावा। वह रोटी कितनी बड़ी होती है? वह कागज की तरह पतली छोटे सिक्के के आकार की होती है। उन्होंने यह भी कहा, मैं उसे पवित्र अनुष्ठान के पालन के रूप में लेती हूँ। अगर वह ईश्वर समर्पित नहीं होती, मैं उसे नहीं खा पाती। निश्चित रूप से आप उस पर तो नहीं जी पाती 12 वर्षों तक। मैं ईश्वर के प्रकाश पर जीती हूँ। उनका उत्तर कितना सरल था, कितना आइंस्टाइन जैसा। मैं देख रहा हूँ कि आपको यह बोध है कि ईश्वर, सूर्य और वायु से आपके शरीर में शक्ति का प्रवाह होता है। उनके मुख पर मुस्कान छा गई। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप समझ गए हैं मैं कैसे जीती हूँ। आपका पवित्र जीवन क्राइस्ट द्वारा बताए सत्य का एक दैनिक प्रदर्शन है। मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जिएगा, बल्कि हर उस शब्द से जो ईश्वर के मुख से निकलता है। पुनः उन्हें मेरी स्पष्टीकरण पर प्रसन्नता हुई। वस्तुतः ऐसा ही है। आज मेरा धरती पर होने का एक कारण यह साबित करना है कि मनुष्य केवल भोजन से नहीं, ईश्वर के अदृश्य प्रकाश से जीवित रह सकता है। क्या आप दूसरों को भोजन के बिना जीना सिखा सकती हैं? उन्हें इस बात से थोड़ी हैरानी हुई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ईश्वर यह नहीं चाहते। जब मेरी दृष्टि उनके पुष्ट सौम्य हाथों पर पड़ी, थेरेसा ने मुझे प्रत्येक हथेली पर हाल ही में ठीक हुआ छोटा चौकोर घाव दिखाया। उन्होंने प्रत्येक हाथ के पीछे भी छोटा चंद्राकार हाल ही में भरा घाव दिखाया। दोनों घाव हथेली के आर पार थे। उसे देख मुझे वे वर्गाकार कीलें स्मरण आई जिनके सिरे चंद्राकार होते हैं, जिन्हें पूर्व में अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, पर जो मुझे याद नहीं मैंने पश्चिम में देखी हो। संत ने मुझे अपनी साप्ताहिक भाव समाधि के बारे में कुछ बताया। असहाय दर्शकों की भांति मैं क्राइस्ट के संपूर्ण जुनून को देखती हूँ। हर हफ्ते बृहस्पतिवार अर्धा रात्रि से शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक उनके घाव खुल जाते हैं और रक्त बहने लगता है। उनके सामान्य 121 पौंड के वजन से 10 पौंड घट जाते हैं। अपने सहानुभूतिपूर्ण प्रेम में तीव्रता से पीड़ित थेरेसा फिर भी अपने प्रभु के इन साप्ताहिक दर्शनों की प्रसन्नता से प्रतीक्षा करती है। मैंने तत्क्षण अनुभव किया कि ईश्वर द्वारा उनका अनोखे जीवन का उद्देश्य सभी ईसाई लोगों में जीसस के जीवन और न्यू टेस्टामेंट में उल्लेखित सूली चढ़ने की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को दृढ़ करना था और गैलीलियन गुरु और उनके भक्तों के बीच नित्य जीवित बंधन का नाटकीय ढंग से प्रदर्शन करना था। प्रोफेसर बुर्ज ने संत के साथ अपने कुछ अनुभव बताए। थेरेसा सहित हम में से कुछ लोग प्राय दिनों तक जर्मनी में पर्यटन के लिए यात्रा करते हैं, उन्होंने बताया। यह विचरित असमानता है। जबकि हम दिन में 3 बार खाते हैं, थेरेसा कुछ नहीं खाती। वह गुलाब की तरह तरोताज़ा रहती है, उस थकान से अछूती जो यात्राओं के कारण हमें होती है। जब हमें भूख लगती है और हम सराय ढूंढते हैं, वे प्रसन्नतापूर्वक हंसती हैं। प्रोफेसर ने कुछ रोचक शारीरिक विवरण भी जोड़े। चूंकि थेरेसा बिल्कुल खाना नहीं लेती, उनका पेट सिकुड़ चुका है। उन्हें शौच नहीं होता, पर उनकी पसीने की ग्रंथियां कार्य करती हैं। उनकी त्वचा सदा कोमल और दृढ़ रहती है। विदाई लेते समय मैंने थेरेसा को उनकी भाव समाधि के दौरान उपस्थित होने की अपनी इच्छा व्यक्त की। हाँ, कृपया आगामी शुक्रवार को कोनर सूत्र आइए, उन्होंने सौम्य भाव से कहा।
बिशप आपको एक प्रवेश पत्र देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे आइस्टार्ट में खोजा। थेरेसा ने कई बार कोमलता से हाथ मिलाया और हमारे दल के साथ गेट तक आईं। मिस्टर राइट ने कार को रेडियो चलाया। संत ने उसे उत्साहपूर्वक हंसते हुए देखा। युवा बच्चों की इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि थेरेसा घर के अंदर चली गई। फिर हमने उन्हें खिड़की में देखा, जहां वे झांकती हुई बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी। अगले दिन थेरेसा के दो भाइयों, बहुत सदैव और मिलनसार के साथ बातचीत से हमें पता चला कि संत रात्रि में 1 या 2 घंटे सोती हैं। उनके शरीर में अनेक घावों के बावजूद वे सक्रिय और शक्ति से भरी हैं। उन्हें पक्षी प्रिय हैं। वे एक मत्स्यशाला की भी देखभाल करती हैं और प्राय अपने बगीचे में कार्य करती हैं। उनका पत्राचार बहुत अधिक है। कैथोलिक भक्त उन्हें प्रार्थनाओं और उपचारक आशीर्वादों के लिए लिखते हैं। उनके द्वारा अनेक साधक गंभीर रोगों से मुक्त हुए हैं। उनके लगभग 23 वर्षीय भाई फर्डिनेंड ने बताया कि थेरेसा के पास प्रार्थना द्वारा दूसरों के रोगों को स्वयं अपने शरीर पर लेने की शक्ति है। संत ने भोजन का परित्याग उस समय किया जब उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके गिरजे के एक युवा पादरी के गले की बीमारी, जो तब पवित्र परंपरा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा था, उनके अपने गले में आ जाए। बृहस्पतिवार दोपहर को हमारी मंडली बिशप के घर गई, जिन्होंने मेरे बड़े बालों को थोड़ा आश्चर्य से देखा। उन्होंने अनिवार्य अनुमति पत्र शीघ्र लिख दिया। कोई शुल्क नहीं था। चर्च द्वारा यह नियम थेरेसा को सामान्य पर्यटकों की भीड़ से बचाने के लिए था, जो पहले के वर्षों में शुक्रवार को हजारों की संख्या में आते थे। हम शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे कोनर सूत्र पहुंचे। मैंने देखा कि थेरेसा की छोटी सी कुटिया की छत में उन्हें बहुत सारा प्रकाश प्रदान के लिए शीशे का एक विशेष भाग था। हमें प्रसन्नता हुई कि इस बार दरवाजे बंद नहीं, बल्कि अतिथियों के स्वागत में पूरे खुले थे। लगभग 20 दर्शनार्थी की लाइन में सबके पास अपने अनुमति पत्र थे। रहस्यमय भाव समाधि को देखने के लिए अनेक बहुत दूर से आए थे। प्रोफेसर के घर थेरेसा ने अपनी अंत प्रज्ञा से यह जानकर मेरी पहली परीक्षा पास की कि मैं उससे आध्यात्मिक कारणों से मिलने आया था और केवल क्षणिक उत्सुकता को संतुष्ट करने नहीं आया था। मेरी दूसरी परीक्षा इस तथ्य से संबंधित थी कि ऊपर उनके कमरे में जाने से पहले मैंने स्वयं को योग समाधि की अवस्था में स्थित कर लिया, ताकि मैं उनके दूर संवेदन और दूरदृष्टि के साथ एक हो जाऊं। मैंने उनके कक्ष में प्रवेश किया, जो दर्शकों से भरा हुआ था। वे श्वेत वस्त्रों में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे पीछे निकटता से आ रहे मिस्टर राइट के साथ उस अद्भुत और अति भयानक दृश्य को देख मैं देहरी पर ही विस्मयपूर्वक रुक गया। थेरेसा की निचली पलकों से 1 इंच चौड़ी धारा में रक्त निरंतर और बारीकी से बह रहा था। उनकी दृष्टि ऊपर मस्तक के मध्य में आध्यात्मिक नेत्र की ओर केंद्रित थी। उनके सिर के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र कांटों के ताज के क्षत चिन्ह घावों से रक्त से भरा हुआ था। हृदय स्थल पर सफेद वस्त्र उस घाव के रक्त से सना हुआ था, जहां क्राइस्ट के शरीर ने बहुत समय पूर्व सैनिकों के भाले द्वारा अंतिम आघात को सहा था। थेरेसा के हाथ मातृभाव से विनती करते हुए फैले हुए थे। उनके मुख पर अत्याचार और दिव्यता दोनों का भाव था। वे अधिक दुबली, सूक्ष्म तथा बाह्य
दोनों रूप से बदली हुई लग रही थी। विदेशी भाषा में शब्दों को बुदबुदाकर बोलते हुए वे हल्के से कांपते हुए होठों से अपनी आंतरिक दृष्टि द्वारा दिखने वाले व्यक्तियों से बात कर रही थी। क्योंकि मेरा उनके साथ अनुकूलन था, मैंने उनके दर्शन के दृश्यों को देखना शुरू किया। वे जीसस को देख रही थी जब वे उपहास करती हुई भीड़ में क्रॉस को उठाकर ले जा रहे थे। अचानक उन्होंने घबराहट से अपना सिर उठाया। प्रभु कठोर भार के नीचे दब गए थे। दर्शन गायब हो गया। थकावट के दर्द से थेरेसा अपने तकिए पर कष्टमय ढंग से गिर पड़ी। इसी क्षण मैंने अपने पीछे धम की आवाज़ सुनी। क्षण भर के लिए मैंने सिर घुमाकर मैंने दो लोगों को गिरे हुए शरीर को उठाते देखा, पर चूंकि मैं गहरी परम चेतन अवस्था से बाहर आ रहा था, मैंने उस गिरे हुए व्यक्ति के तत्क्षण नहीं पहचाना। मैंने फिर से थेरेसा के मुख पर दृष्टि जमाई, जो रक्त बहने के कारण पीला पड़ गया था, पर अब शांत, पवित्रता और पावनता प्रसारित कर रहा था। बाद में मैं पीछे मुड़ा और देखा कि मिस्टर राइट ने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। डिक, मैंने आकुलता से पूछा, क्या तुम ही गिरे थे? हाँ, इस भयावह दृश्य को देख मैं अचेत हो गया था। हाँ, मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम बहादुर हो जो लौटकर इस दृश्य को फिर से देखने के लिए आए। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही तीर्थयात्रियों की पंक्ति को ध्यान में रखते हुए मिस्टर राइट और मैंने थेरेसा से मौन विदा ली और उनकी पवित्र उपस्थिति से बाहर आ गए। अगले दिन हमारी छोटी मंडली दक्षिण की ओर चल पड़ी। शुक्र है हम रेलगाड़ियों पर निर्भर नहीं थे और अपनी फोर्ड कार को जहाँ भी चाहते गांवों में रोक सकते थे। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस और स्विस एल्प्स में हमने यात्रा के प्रत्येक क्षण का आनंद लिया। इटली में विनम्रता के देवदूत सेंट फ्रांसिस को सम्मान देने के लिए हमने असीसी की विशेष रूप से यात्रा की। यूरोप की यात्रा ग्रीस में समाप्त हुई। वहाँ हमने एथेनियन मंदिरों के दर्शन किए और वह जेल देखा जहाँ भद्र सोक्रेटिस ने विष पान किया था। व्यक्ति उस कलात्मकता को देख प्रशंसा के भाव से भर जाता है जिसके साथ ग्रीक लोगों ने अपनी कल्पना को संगमरमरी पत्थर से में साकार रूप दिया है। हमने उजले मेडिटेरेनियन के लिए जहाज लिया और पैलेस्टाइन उतरे। दिन प्रतिदिन होली लैंड का भ्रमण करते हुए मैं तीर्थ यात्रा की महत्ता के प्रति पहले से अधिक आश्वस्त हो गया। पैलेस्टाइन में क्राइस्ट की आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। मैं श्रद्धापूर्वक उनके साथ बेथलेम, गेत्सेमन, कैलवरी, ओलिव के पवित्र पर्वत और जॉर्दन नदी और गैलीली के सागर पर घूमा। हमारा छोटा दल जन्म की चरनी, जोसेफ कारपेंटर की दुकान, लेज़ारस की कब्र, मार्था और मेरी के घर और अंतिम भोज के हॉल में गया। प्राचीनता की परतें खुलने लगीं। दृश्य के बाद दृश्य द्वारा मैंने क्राइस्ट के युगों के लिए खेले गए दिव्य नाटक को देखा। फिर इजिप्ट, इसके आधुनिक कायरो शहर और प्राचीन पिरामिडों के साथ, उसके बाद नाव द्वारा संकरे रेड सी से विस्तृत अरब सागर पर लो भारत।